जो नॉर्मल तरीके से कुछ अलग दिख रहा हो या फिर बर्न हो गया हो, टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, तो उस टाइप के जो भी कंपोनेंट हो उसको आप अच्छे प्रकार से आप पहले देख लेंगे। और अगर दूसरा देखें तो ये भी कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है और एक ये कॉइल बीप कर रहा है, ये सारे हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो हम ये दोनों को शॉर्ट कराते हैं। जैसे ही शॉर्ट कराएंगे बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद एक कॉइल हमारा एक यहाँ पे है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी हमारा परफेक्ट है, ये भी हमारा सप्लाई। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप के मदरबोर्ड आता है तो उस मदरबोर्ड को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए, कैसे आप उसको जल्दी रिपेयर कर पाएंगे। तो कुछ टेक्निक्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप तुरंत ही फॉल्ट उसमें से पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जैसे आप ओपन करते हैं तो इसी टाइप से आपके पास भी मदरबोर्ड आ जाता है। और अब आपको पता करना है कि इसमें कहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ टेक्निक्स होता है जिससे आप इजी तरीके से तुरंत ही आप इसको पता कर सकते हैं। तो आइए आप हम अपने बोर्ड पे लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें फॉल्ट फाइंडिंग जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। तो जब भी आप मदरबोर्ड को आप लैपटॉप से ओपन करके बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकल डैमेज के लिए चेक करना है। तो जब भी आप देखेंगे तो देखना है सारे जो भी कंपोनेंट दिख रहा है वो एक साइड से आप देखना स्टार्ट करिए और वन बाय वन करके सारे कंपोनेंट को चेक करिए कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो नॉर्मल तरीके से कुछ अलग दिख रहा हो या फिर बर्न हो गया हो, टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, तो उस टाइप के जो भी कंपोनेंट हो उसको आप अच्छे प्रकार से आप पहले देख लेंगे। दोनों साइड में आप देखेंगे, दोनों साइड में हमारा कंपोनेंट होता है, तो इस साइड भी देखेंगे और दोनों साइड में आप देख लेंगे कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो खराब तो नहीं ना है। अगर कोई कंपोनेंट खराब है तो उसे आपको तुरंत ही चेक करना है और उसे चेंज करना है। पहला टेक्निक हमारा ये होता है कि आप उसे फिजिकल डैमेज के लिए चेक करेंगे। दूसरे में हमारे पास ये आता है कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड में कॉइल दिख रहा होगा, देखिए ये सब जो कॉइल दिख रहा है ये सारे हमारा आउटपुट कॉइल होता है। ये जो भी कॉइल दिख रहा है ये हमारा आउटपुट कॉइल होता है। इस कॉइल को बिना सप्लाई दिए आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद एक प्रोब को आपको ग्राउंड में सेट कर लेना है। ग्राउंड में सेट करने के बाद आपको सारे कॉइल को चेक करना है कि कोई ऐसा कॉइल है जो ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो देखिए ये कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। फिर इस कॉइल को देखें तो ये भी हमारा ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। फिर अगर हम इधर के देखें तो ये कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। और अगर दूसरा देखें तो ये भी कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है और एक ये कॉइल बीप कर रहा है। ये सारे हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। और अगर दूसरे कॉइल की बात करें तो ये भी कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है। और कुछ कॉइल्स को अगर हम देखें तो इस साइड में भी हमारा कोई कॉइल है, तो इस साइड में हमारा कोई भी कॉइल नहीं है। जो भी कॉइल है वो इसी साइड में है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे सीपीयू के पास वाले कॉइल बीप कर रहा है और ये जो कॉइल होता है ये बहुत बार बीप होता है, लेकिन आपको इसके वैल्यू को देखना होता है। 0.3 से ऊपर दिखाता है तो सीपीयू हमारा ठीक होता है। बट हमारी जो इस बोर्ड में है इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये रीस्टार्टिंग कर रहा है बोर्ड। तो किसी और वीडियो में हम इसको सॉल्व करा के दिखाएंगे इसके सीपीयू से प्रॉब्लम है। तो देखिए जो भी कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप करता है, तो जो भी कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप करता है उस सेक्शन को आपको डिटेल में पहले चेक कर लेना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉइल और वो दोनों नहीं बीप कर रहा है, बट ये तीनों हमारा और एक ये ग्राउंड से बीप कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है। तो ये सारे कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। कुछ कॉइल है जो ग्राउंड से बीप कर रहा है। जो कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है उसको आपको चेक करना होता है कि ये कौन से सेक्शन का हमारा कॉइल है और इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, डेड प्रॉब्लम है, रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम है, नॉट डिस्प्ले प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा VRM सेक्शन का है और एक PCS सेक्शन का हमारा कॉइल है। तो ये जो दोनों कॉइल है ये हमारा बीप कर रहा है क्योंकि ये CPU खराब है, शॉर्ट है। तो अगर हम इधर देखें तो अब इसमें हम एक बार सप्लाई दे करके फिर से हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ऑफ बोर्ड में इसे चेक किए, कुल टेस्टिंग किए। कुल टेस्टिंग करने के बाद ये सब में हमारा बीप कर रहा है। तो बीप कर रहा है। अब हम एक बार सप्लाई दे करके देखेंगे कि कोई सेक्शन में हमारा सप्लाई
बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि बीप कर रहा है तो एक बार हम सप्लाई दे करके भी चेक कर लेंगे कि ये जो हमारा सेक्शन है ये आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ से इसके अडेप्टर को लगा दिए और डीसी सप्लाई को हमने 19.5 वोल्ट में सेट कर ले रहे हैं। 19.5 वोल्ट में सेट कर लिए, आउटपुट दे रहे हैं। देने के बाद हम इसके पावर बटन को प्रेस करेंगे, तो पावर बटन प्रेस हमारा ओपन किया हुआ है तो हम इसके यहाँ पे ट्रिगर कर लेंगे। ये हमारा पावर बटन का कनेक्टर है, तो हम ये दोनों को शॉर्ट कराते हैं। जैसे ही शॉर्ट कराएंगे बोर्ड हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि कोई कॉइल में हमारा सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेंगे। ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। पहले में हमने क्या बताया कि फिजिकल डैमेज आपको चेक करना है, दूसरे में मल्टीमीटर बीप रेंज में सेट करके और यहाँ पे हम फुल टेस्टिंग करेंगे कौन सा कॉइल बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरे में अब हमने सप्लाई इसमें दे दिया है और सप्लाई देने के बाद ये बोर्ड ऑन हो रहा है। अगर एम्पियर देखें तो एम्पियर ले रहा है लेकिन फिर से डाउन हो जा रहा है, मतलब रीस्टार्ट कर रहा है। ऑन होने के बाद देखिए फैन स्लो हो गया और फिर से ये एम्पियर लिया, फिर से डाउन हो जाएगा, फिर से अप होगा, फिर से डाउन होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉइल ग्राउंड से बीप कर रहा था उसमें कोई सप्लाई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, इसको प्रॉब को हम सीधा कर लेते हैं ताकि नेगेटिव में सप्लाई हमारा नहीं दिखाएगा मल्टीमीटर। यहाँ पे अगर देखें तो 1.20 और यहाँ पे देखें तो 1.20, यहाँ पे भी सप्लाई बन रहा है। और इस कॉइल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सप्लाई बन रहा है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट और इधर की बात करें तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई। और अगर यहाँ पे हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में कोई सप्लाई नहीं है, चार्जिंग में हमारा कोई सप्लाई नहीं है। रैम सप्लाई की बात करें तो रैम में भी परफेक्ट वोल्टेज बन रहा है, रैम सप्लाई भी बन रहा है। एक कॉइल हमारा एक यहाँ पे है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर देखें तो ये भी हमारा परफेक्ट है, ये भी हमारा सप्लाई बन रहा है, लेकिन ये रीस्टार्ट कर रहा है क्योंकि इसका सीपीयू हमारा ख़राब है। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज बन रहा है, मतलब हमारा कोई भी सेक्शन इसमें ख़राब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3-5 बना रहा है, ये भी सप्लाई बना रहा है, ये VRM सप्लाई बना रहा है, PCS भी बना रहा है और रैम सप्लाई भी बन रहा है। सिर्फ चार्जिंग और हमारा चार्जिंग का सप्लाई नहीं बन रहा है। और अगर हम चार्जिंग की बात करें तो एक बार हम चार्जिंग को फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई सप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा कोई भी सप्लाई नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कॉइल है वहाँ पे सप्लाई बन रहा है। अगर इस कंडीशन आता है तो अगर हम बात करें तो हमें इस सेक्शन चार्जिंग सेक्शन को चेक करना होगा क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रहा है। बाकी हमारा बाकी जो भी सेक्शन है वो ओके है। और इसमें जो हमारा है वो सीपीयू के कारण ये बोर्ड बार बार रीस्टार्ट ले रहा है क्योंकि सीपीयू चेंज कर देने के बाद ये बोर्ड ओके हो जा रहा है। अगर इस कंडीशन आता है तो आपके जो भी कॉइल बीप कर रहा था उसमें हम लोग वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये बीप कर रहा था तो हो सकता है आपको लगे सेक्शन खराब होगा। तो देखिए हम यहाँ से आउटपुट को बंद कर देते हैं और एक बार फिर से हम इसके वैल्यू को चेक करते हैं। अब हम मल्टीमीटर के वैल्यू पे नज़र रखेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू को देखेंगे कितने वैल्यू हमारा शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0.03 से हमारा ऊपर दिखाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बीप कर रहा है और मल्टीमीटर हमारा 25 वैल्यू दिखा रहा है, इसमें अगर देखें तो इसमें भी 25 वैल्यू दिखा रहा है और ये भी हमारा बीप कर रहा था। इसमें अगर हम देखें तो ये भी हमारा 10 वैल्यू दिखा रहा है, 3 से बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे की बात करें तो ये भी हमारा 8 दिखा रहा है। तो 0.03 से अगर अपर दिखाता है तो हमारा सेक्शन ओके होता है और जो हमारा सीपीयू होता है वो ओके होता है, सीपीयू शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा कंडीशन होता है जो ओपन होने लायक सीपीयू होता है उसको आप चेंज करके देख लेंगे तो आपको कंप्लीट पता चल जाता है। बाकी जो एसओसी के मदरबोर्ड होता है उसमें हम लोग सीपीयू शॉर्ट है या नहीं तो उसके लिए हम लोग वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें सीपीयू लगा हुआ है और सीपीयू को चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। तो अगर आपके पास भी कोई भी मदरबोर्ड आता है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है या नहीं है। और बाकी हमारा ये भी आता है कि अगर हमारा सप्लाई बन रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा है तो आपको उस सेक्शन को डिटेल में चेक करना होगा। और सेक्शन को कैसे ट्रेसिंग करते हैं इसके लिए हम अलग अलग सेक्शन के बारे में वीडियोस बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। या फिर कोई ऐसा सेक्शन हो जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट करिए,
उसके लिए हम वीडियो ज़रूर बना करके और डाल देंगे कैसे किस सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक किया जा सकता है। बहुत बार हमारे फीडबैक या फिर आईसी या फिर कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाने से वोल्टेज कम ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो भी हमारे बोर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये बेसिक डिटेल्स बताया कि अगर कोई फॉल्ट है तो आप उसको कैसे तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर आप इसे डिटेल में चेक करना चाहेंगे तो आपको वोल्टेज के अकॉर्डिंग जाना होगा, क्या कौन से कॉइल कितना वोल्टेज आउटपुट करना चाहिए, उतना कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ये आपको डिटेल में चेक करना होता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग ये सारे कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।